हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज देखना है मुझे ये 9th क्लास के कल क्वाड्रिलेटरल मैंने सिर्फ बताया था होता क्या है क्वाड्रिलेटरल। अब ये बताएंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ये तो पता चल गया। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, लेकिन हमने 4 साइड्स के बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। वो क्यों जानते हैं, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, मैं आज बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको पहले से मैं प्रिपेयर कर दिया हूँ आपके लिए कि टाइम वेस्ट ना हो, मैं तुरंत आपको बताना स्टार्ट कर दूँ। पहला होता है पैरेललोग्राम, दूसरा होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रापीजियम एंड काइट। ये 6 हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें देखिए क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है कि इसे हम पैरेललोग्राम ही क्यों बोलते हैं, पैरेललोग्राम ही क्यों बोलते हैं। इसमें ये होता है एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर हों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो उसे बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। फिर रेक्टेंगल पे आ जाओ, वही पैरेललोग्राम की अगर वही प्रॉपर्टीज हैं इसमें भी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी और है कि इसकी अगर चारों एंगल्स, 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, कब बताया था, तो चारों एंगल्स 90 डिग्री अगर हो जाएं, चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। फिर तीसरा देखिए स्क्वायर, वही रेक्टेंगल अगर उसकी साइड सारी, चारों साइड्स क्या हो जाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जब सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो उसे हम स्क्वायर बोल देंगे। वही प्रॉपर्टीज कि 4 साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड हुज 90 डिग्री ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इसमें एक और इंक्लूड हो गया। फिर रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ही होता है पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स आर इक्वल, ये नहीं बोला है कि एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब ये आपका होता है पैरेललोग्राम। अभी बताएंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है सबका। ये होता है पैरेललोग्राम, अगर ये ऐसे बना है तो भी पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर इसकी ये एंगल्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब इक्वल कर दें, जैसे ये, तो इसे हम रोम्बस बोल देंगे, तो इसे हम रोम्बस बोल देंगे। बस इतना ही अंतर है कि ये सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो उसे हम रोम्बस बोल देते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो रोम्बस समझ में। ट्रापीजियम देख लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ऐसे देख लीजिए, ये भी ट्रापीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है। हमें सिर्फ ये दो साइड्स पैरेलल दिखा देनी है बस, कोई भी दो साइड, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दो साइड पैरेलल है। 2 साइड्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, दो साइड्स अगर पैरेलल हैं तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रेपीजियम। भाई ट्रेपीजियम हमें बताया। काइट देख लो क्या होता है, A quadrilateral, 2 pairs of adjacent sides are equal. 2 pairs, adjacent side, adjacent मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। कल बताया था adjacent side क्या होता है, adjacent angle क्या होता है, इसीलिए बताया था कि यहाँ समझ में आ जाए। adjacent side एक दूसरे से जुड़ा हुआ, दो इधर इक्वल कर दिया, दो इधर भी इक्वल कर दो, इसको क्या बोलेंगे, काइट। काइट तो बच्चे बहुत खेले होंगे, देखे होंगे। काइट कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, मजाक तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई काइट। आगे प्रॉपर्टी समझ में आ गई, किसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। आप देखिए, चलिए इसको खत्म करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया। अब इसमें देखते हैं आपके लिए एक और चीज है, प्रॉपर्टीज अब आ गई, अब इधर आ गए थ्योरम्स। आप थ्योरम समझिए, क्योंकि जब हमें क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया, अब हमें आ गया थ्योरम कि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये तरीका। अब इसमें सबसे पहले आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल एक कोई भी है,
बना दिया क्वाड्रिलेटरल, लो बना दिया ए बी सी डी। ये तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स का सम हमें फाइंड करना है एंगल सम प्रॉपर्टी से। लेकिन हमें एक चीज पता है कि ट्रायंगल की 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो हम देख लेंगे इन ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बने तो हम देख लेंगे ADC क्या हो जाएगा एंगल DAC, मतलब DAC ये वाला एंगल प्लस एंगल ACD ये वाला एंगल। ये इसमें कैसे समझते हैं, जो बीच में लिखा होता है उसी एंगल को रीड करते हैं बेटा, कभी साइड में नहीं लिखते उसे। प्लस एंगल D, ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हो गए, इसका सम होता है 180। इसमें भी लगता है, क्या लगता है एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन ये किसकी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल। देखिए अब फिर इन ट्रायंगल किसमें ले लेंगे ABC, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में ABC, एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी यही लग जाएगा, यहां भी लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गई, एक ये एक ये। तो क्या करना है बताओ, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के ही दोनों इक्वेशंस हैं। 2 ट्रायंगल बने थे, दोनों ट्रायंगल की जो इक्वेशंस आई मैंने कहा जोड़ देते हैं। देखो जोड़ो, इसमें कभी भी इक्वेशन जब जोड़ते हैं बेटा तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड जोड़ते हैं और राइट साइड का राइट साइड जोड़ते हैं। तो देख लीजिए एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D, और फिर दूसरे पे आ जाओ प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल B। आप इधर उधर जोड़ेंगे तो 180 प्लस 180। ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या किया इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब दिखाते हैं बेटा एक चीज, DAC कहाँ है DAC ये वाला हो गया, और ACD कहाँ है वहां है, तो छोड़ दो उसको। DAC ले लो और ये वाला एंगल क्या है CAB कहीं है, ये देखो जब इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा एंगल। जब पूरा हो जाएगा एंगल तो उसको एंगल A लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इन दोनों को मिला करके एंगल A लिख दिया, प्लस ACD कहाँ है ACD ये वाला ये ले लिया, प्लस ACB ये वाला। तो ये जब दोनों ये और ये जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल आ गया, तो इसे लिख सकते हैं एंगल C, प्लस एंगल D था ही, प्लस एंगल B था ही, प्लस 180 का कितना हो गया 360। देखो सब हो गया, कुछ करना नहीं है। ABCD चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो हमें पता हो गया क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। चलिए ये चीज समझ में आ गई सबको। अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। क्या अब हम थ्योरम पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, लेकिन इसी चैप्टर से रिलेटेड पूछिए, ताकि अलग अलग चैप्टर्स के एक वीडियो में नहीं अपलोड कर सकते। तो आप इसी चैप्टर के प्रॉब्लम्स पूछिए और हम एक आपकी प्रॉब्लम्स की एक स्पेशल वीडियोस में बना दूंगा, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सब कुछ भेज सकते हैं प्रॉब्लम्स। अगर नहीं है तो फिर फर्स्ट वाली वीडियो जो क्लास 10th की जो वीडियो है उसमें हमारा एक कमेंट में हमारा नंबर पड़ा हुआ है, वही स्टडी पॉइंट के आईडी से, तो देख लीजिएगा, उसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर समझ में नहीं आता तो। फिर देख लीजिए टाइप समझ में आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये तो समझ में आ गया।
क्या देखते हैं इसमें, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कहा जा रहा है डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर डिवाइड्स इन टू इक्वल ट्रायंगल्स। टू इक्वल ट्रायंगल्स। तो देखिए पहले पैरेललोग्राम बनाइए। चलिए स्केल नहीं है लेकिन फिर भी सुंदर सा बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं है, बच्चों को भी नहीं होनी चाहिए बस। और किसी को भी दिक्कत हो क्या करना, हमको नहीं हो और बच्चों को नहीं हो, हम तो बच्चों की दिक्कतें सॉल्व करने के लिए तो है। तो देख लीजिए अब इसमें कहा गया इसका डायगोनल जो होता है, इसका ये डायगोनल, इसको हमें क्या करना है, बताना है कि ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। बेटा पहले हम सारे थ्योरम्स बताएंगे, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब हम सारे थ्योरम्स बता लेंगे तब जा करके हम आएंगे क्वेश्चंस पे। तो थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 1 ये है, बताना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। देख लीजिए फिर ये बताया जाता है, बताया क्या, पता ही होता है कि इसकी AB पैरेलल टू DC होता है। और तो जब पैरेलल होता है तो जब उसको AC क्या हो गई, इसके लिए AC क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो उसमें दो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो ये वाली अल्टरनेट एंगल हो गई, तो ये दोनों इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा अब हमें ये भी पता है ये साइड भी इक्वल हो गई, ये साइड भी इक्वल हो गई। बस अब तो कुछ नहीं करना, सब कुछ लिख सकते हैं। तो जब सब कुछ इक्वल हो जाएंगे तो अपने आप इक्वल, तो हम सब कुछ इक्वल करने के लिए क्या कर देते हैं, सब कुछ इक्वल करने के लिए हम ट्रायंगल को क्या करते हैं, ट्रायंगल को हम प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं, देखो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं ऐसे देख लो, इन ट्रायंगल ACD एंड ABC, ACD ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल। तो देखिए ये चीज दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहला क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देख लीजिए दोनों ट्रायंगल्स में, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा BC, होता ही है पैरेललोग्राम का। AB इज इक्वल टू हो जाएगा DC, या एंगल लिख लो, एंगल क्या है BAC इज इक्वल टू, ये तो गिवन, और BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल DAC, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये इक्वल होते हैं। और AB इज इक्वल टू क्या है, DC। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ACD कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि अगर पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब ये होता है हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होता है, ये हमारी हो गई क्या, थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर सेकंड देख लीजिए। थ्योरम नंबर सेकंड पूछता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal in a parallelogram, opposite sides are equal। तो देख लीजिए इसमें दूसरे टाइप से बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और कुछ नहीं चेंज करेंगे, बस बहुत थोड़ा सा दोनों बताना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल।
तो हम एंगल ले लेंगे, ये एंगल इक्वल ये एंगल ए, ट्रिपल ए से कर देंगे इसको कॉन्ग्रुएंट। जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट तो है, अब तरीका कोई भी चाहे एंगल से करें, चाहे साइड एंगल साइड से करें, चाहे एंगल साइड से करें, लेकिन जब हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा थ्योरम ऐसे हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बच्चे बता देंगे, मैं इस थ्योरम को फिर से सॉल्व करके बता दूंगा कैसे होता है। इन ईच पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कह रहे हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है, तीसरा थ्योरम देखते हैं। तीसरा थ्योरम बताया था, इसमें तीसरा थ्योरम में एक क्वाड्रिलेटरल है जो प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो देखो अपोजिट साइड्स इक्वल दे दिया है, तो देख लीजिए यहाँ इसी में देखिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसमें गिवन है, क्या चीज गिवन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब अपोजिट साइड में ये आता है। तो AD इज इक्वल टू BC दिया है, AD इज इक्वल टू BC की, चलो स्टार्टिंग से बता देते हैं, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें ये बताना है थ्योरम नंबर थर्ड, आ क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, टू प्रूव a quadrilateral whose opposite sides are equal, then जो स्ट्रक्चर होगा will be a parallelogram। ये बताना ये है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो देख लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, हमने अभी पैरेललोग्राम नहीं बनाया, स्ट्रक्चर वो बनाया है क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करना है इस वजह से। तो देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल दे दिया है बेटा, तो बताना है कि वो पैरेललोग्राम होगा और इसकी साइड्स क्या होंगी। जब पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो पैरेललोग्राम हो ही जाएगा। तो हमें इक्वल तो दिया है, हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, बहुत ध्यान से देखिए क्या दिया है, इन ट्रायंगल ACB एंड ACD। हम फिर से कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिया ना गिवन, और AB इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, अपोजिट साइड में तो ये भी आता है भाई AB के DC। फिर इस दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है कॉमन साइड। अब ये ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, ACB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इस एंगल और इस एंगल को इक्वल लिख देंगे, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है। अब देख लीजिए ये दोनों कैसे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देख लीजिए कैसे, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हुआ तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी और ये दोनों, सो देख लो ध्यान से, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि ये CPCT से लिख सकते हैं, CPCT का फुल फॉर्म किसी को पता है, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, BAC इक्वल टू DCA। हाँ DCA, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए जब ये किससे, बाय CPCT।
CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूव कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसका मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में इक्वल कर दे रहा हूं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D भी हो जाएगा। ये एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो। सो वो क्या हो जाएगी, AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC is transversal and alternate angles are equal। अगर alternate angles are equal then क्या हो जाएगा, AB parallel to क्या हो जाएगा, CD and AD पैरेलल टू BC। तो क्या हो गया, जब पैरेलल हो गए और इक्वल दिया ही था तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए रोज का रोज एक नया क्लास।